नमस्कार, मैं विश्वास उडकी। आज मैं आपके सामने कुछ बैंकिंग इंडस्ट्री का पेंशन का जो मुद्दा है, जिसको हम कहते हैं इंडेक्स लिंक पेंशन, वो तो सबको मिलती है। मतलब जिन लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन दिया 1995 में और जिन लोगों ने 2010 में सेकंड ऑप्शन दिया। अब इसमें 98% ऑफ द बैंक एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स उस वक्त जो थे 2010 के मई तक, वो सब लोग कवर हो गए। 98%, 100% नहीं। अब इन लोगों की बेसिक पेंशन बढ़ना बाकी है। जो रिटायरमेंट का बेसिक था उसके ऊपर डीए मिलता है और डीए तो कंटिन्यूसली मिलता है। लेकिन सवाल है, हर बाइपोटेट के पास जब वर्कमैन का या ऑफिसर का जो बेसिक रिवाइज होता है, वैसे पेंशन रिवाइज नहीं होता है, इसलिए उसको बेसिक पेंशन अपरेशन का सवाल अभी भी पेंडिंग है। वो कब से पेंडिंग है? हम जानते हैं कि 1993 में पेंशन सेटलमेंट हुआ और 1993 के अक्टूबर में होने के बाद 1995 को पेंशन रेगुलेशन बन गए। एग्रीमेंट आईडिया के अंडर रजिस्टर्ड है, जिसमें ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, ये दो संगठन है। सेकेंड ऑप्शन के बाद बाकी सारे संगठन जुड़ गए। अब मुद्दे की बात यह है कि बेसिक पेंशन ऑपरेशन अब तक किसी को नहीं मिला। हाँ, पहले राउंड में जो 1993 में जिन्होंने पहला ऑप्शन दिया, उनको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 1186 से था। उसका फॉर्मूला पेंशन की जो एग्रीमेंट पहले बार जो बनाई गई थी 1993 में, वो बायलैटरल थी। वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 18(1) पे में रजिस्टर की थी। वहां पे जो पेंशन ऑपरेशन का मामला, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पे सर्विस पे की डेफिनेशन जो है, उसमें जो लिखा हुआ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के तहत वो ऑपरेशन 1186 से लेके 1987 तक एक हिस्सा, 1987 से 1990 तक का हिस्सा, तो अप टू 93 एग्रीमेंट के वक्त, पेंशन ऑप्शन देने के वक्त जो लोग रिटायर्ड थे उनको पेंशन ऑपरेशन मिला है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस सिगला की केस है। बहुत सालों के बाद वो फाइनल हियरिंग के लिए आ चुकी है और अब 18 तारीख को दूसरी बार कोर्ट उसको हियरिंग करेगा। उसके सामने परसों 10 तारीख को जो हियरिंग हुआ, उस वक्त कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए हैं उसकी चर्चा पूरे देश भर में चल रही है। अब वहां पे अप टू 87 एक हिस्सा, 87 के बाद 2003 का दूसरा हिस्सा और 2003 के बाद तीसरा हिस्सा। कहना क्या है, प्रेयर क्या है कि हमें बेसिक पेंशन ऑपरेशन दो। अब सवाल है, देगा कौन? एक इंपॉर्टेंट लाइन सुप्रीम कोर्ट ने जो एज ए डायरेक्शन दिया है कि पेंशन रेगुलेशन बैंकिंग इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट होना चाहिए। ये सही बात है। अब पेंशन रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? पेंशन रेगुलेशन 83 का एक्ट, 95 में बैंकिंग इंडस्ट्री में, हर बैंक में, ये जो एक्ट के अंदर एक सारे बायलैटरली जो प्रोविजंस थे, आईबी एक तरफ, एआईबीए एक तरफ, और ऑफिसर्स में हमारे ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, उस वक्त पीके मेनन और श्रीधरन ये उसके नेता थे। अब मुद्दे की बात यह है कि रेगुलेशन काम करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ये कौन सा रेगुलेशन? देखिए, 1993 की पेंशन हमारे ऑन द लाइंस ऑफ, यस, वो जो सेक्शन 35 लिखा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस रूल्स के आधार पर है, ये पक्का है। लेकिन पेंशन कहां से मिलेगी? पेंशन मिलेंगी हर बैंक में जो कॉर्पस तैयार होगा उसमें से मिलेगी। जो रिटायर होते हैं वो जो ऑप्शन लिख के देते हैं वो। अब वो पेंशन कॉर्पस कैसे तैयार होता है? क्योंकि ये इंडेक्स लिंक पेंशन हमारी 50% जो प्रोविडेंट फंड है वो बैंक के पास रखा गया है। 50% हम रिटायरमेंट के बाद अपने पास लेके जाते हैं। तो एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड हम जो बैंक के पास रखते हैं वो वहां पे डिपॉजिट है। लेकिन सिर्फ उसी में से हमारी पेंशन नहीं मिलती। इसके आगे पेंशन जो कॉर्पस तैयार किया गया है, उस कॉर्पस में ये पैसा जाता है।
तो प्रोविडेंट फंड में से 50% वहां पे ट्रांसफर होता है और पेंशन फंड में जमा होता है, उसको हम पेंशन कॉर्पस कहते हैं। ये भी एक ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट पर बैंक के बोर्ड के लेवल के नुमाइंदे रहते हैं, वर्कमैन का होता है, ऑफिसर का भी होता है, और बैंक का जनरल मैनेजर वहां पे एक ट्रस्टी के हिसाब से काम करता है। ये बोर्ड लेवल रेजोल्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव होके आया और इसलिए 93 का एग्रीमेंट जो बायलैटरली हुआ, लीगल एंटिटी बन गई, लीगल राइट मिल गया पेंशन का, और 95 में जो ऑप्शन मंगवाए गए वो ऑप्शंस उस वक्त जिन लोगों ने दिए वो काफी नहीं थे, इसलिए पेंशन कॉर्पस कभी पूरा नहीं हुआ। पेंशन कॉर्पस पूरा होने के लिए जो 48% लोग पूरे इंडस्ट्री में जो अपनी बस या गाड़ी चूक गए, ऑप्शन लिख के नहीं दिया, इनफैक्ट अपोज किया, वो सब लोग बाद में उनको वेट करना पड़ा 2010 तक। और 2010 में जो 10th बायपोर्टेड स्टेटमेंट हुई और बाद में ज्वाइंट नोट हुआ, इसमें पेंशन कॉर्पस में कितना डेफिसिट है इसको देखा गया और करीब करीब 4,300 करोड़ ये डेफिसिट था, उसको कवर किया। 70% बैंकों के मैनेजमेंट के प्रॉफिट में से आया और 30% जो रिटायर हो गए वो और जो नए ज्वाइन हो गए वो इनके माध्यम से वो 30% आया। इसलिए 2010 में कॉर्पस फुल हुआ और फिर 98% जिसे मैंने कहा लोग पेंशन बास्केट में हिस्सा बन गए, कॉर्पस फुल हो गया और बेसिक पेंशन अपडेशन जो 93 से 2010 तक कभी भी नहीं मिला। 93 के पहले जो 1186 से जो रिटायर हो गए लोग, उनको 93 के एग्रीमेंट के वक्त सेक्शन 35 में जो फॉर्मूला लिखा गया वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पे कमीशन से उठाया गया था, इसलिए वो अपडेशन ऑफ पेंशन सहित उन लोगों को पेंशन मिला। आज उसमें से कितने जिंदा है पता नहीं, लेकिन जिन्होंने पेंशन बाद में ली उन्हें सिर्फ रिटायरमेंट के वक्त मिला हुआ पेंशन, बेसिक पेंशन और डीए और वगैरह अलाउंसेस, ये कुल मिला के बेसिक पेंशन ऑपरेशन के सिवाय पेंशन मिलते रहता है। और जो फैमिली पेंशन है वो 30% है। अब हमारा झगड़े का मुद्दा क्या है कि हमारी बेसिक पेंशन बाइपोर्टेड के वक्त रिवाइज नहीं होती, वो होना चाहिए। इसलिए हमारे पेंशन कॉर्पस में सफिशिएंट फंड्स होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में जैसे प्रोविजन करनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लोगों के पेंशन के लिए, पोस्ट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जहां पर ये पेंशन लागू है वहां पर, वैसे बैंकों में ये पेंशन कॉर्पस में आपकी जमा रकम कितनी है ये सवाल है। तो पेंशन रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट आज जो कह रहा है सिगरा के बारे में वो सही है, पेंशन रेगुलेशन के हिसाब से ही आएगा, लेकिन पेंशन रेगुलेशन बैंकों का, सेंट्रल गवर्नमेंट पे कमीशन एक अलग बात है। उसके लाइंस पर हमने एक इंडेक्सिंग पेंशन डिवाइस की। अब जब पेंशन डिफाइन हमने किया, हमें नहीं मिल रहा है बैंकिंग में, आरबीआई ने डिफाइन ही नहीं किया था, वहां पे 2019 के बाद मिलने लगी, क्योंकि बंबई हाईकोर्ट में एक डिसीजन था, उसको एक डायरेक्शन थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा आरबीआई आपके पास पैसा है, आप अपने पैसे से अपने लोगों को पेंशन दो, और ये पेंशन ऑपरेशन तब निकला और उन्होंने एक डेफिनेशन बनाई। अब वो डेफिनेशन बैंकिंग इंडस्ट्री में हम लोग चाहते हैं और इसलिए ऑन द लाइंस ऑफ आरबीआई पेंशन ऑपरेशन, बेसिक पेंशन ऑपरेशन ये होना, ये अपनी मांग है। ये हो सकती थी 2010 के बाद, हमारे कॉर्पस कम थे वो फुलफिल किए गए, लेकिन 2010 से लेके 2025 तक बहुत सारे बैंकों के पेंशन कॉर्पस गलत ढंग से बैंकों ने इस्तेमाल किए हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। 15% इनकम टैक्स के हिसाब से आपका जो सरप्लस है वो मार्केट में आप डाल सकते हो। अब बहुत सारे बैंकों ने 85% डाला है, हमारे पास एविडेंसेस है। इसलिए पेंशन कॉर्पस पे निगरानी रखने के लिए ट्रस्ट क्या काम करता है, ये सारी जिम्मेदारी बैंक मैनेजमेंट की है। और बैंक्स बिलोंग टू द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन बैंक बिलोंग्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो, ओनरशिप स्टेक सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो क्या यह बैंक मैनेजमेंट इंडियन बैंक एसोसिएशन
और सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं कि लोगों को बेसिक पेंशन अपडेशन दे। और यहाँ पे यूनाइटेड फोरम ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये पेंशन कॉर्पस अपडेशन होने की बात, मतलब सफिशिएंट फंड्स होने की बात, ये जो पहले बार 1993 में एग्रीमेंट किया, उस वक्त एग्रीमेंट करते वक्त एक्चुअरीज के रिपोर्ट को लेकर पेंशन कॉर्पस में कितना पैसा होना चाहिए ये तय हुआ था। हाँ, उस वक्त मैं बैंकिंग इंडस्ट्री का पेंशन लाने वाले जो बड़े बड़े लोग थे, हाँ उसमें नाम है डीपी छड्डा, तारकेश्वर चक्रवर्ती, हाँ उसमें नाम है पीके मेनन, श्रीधरन, एक 15-20 बड़े बड़े नाम है। मैं एक छोटा कार्यकर्ता था, लेकिन हर चीज को जानता था। तो पेंशन कॉर्पस में कितना पैसा होना चाहिए, इसके लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन, पंडित एंड कंपनी, एक्चुअली इसका नाम भी मैं बोल लेता हूं आपको, इसका रिपोर्ट लेके वो हमने बनाया। और वो बनाने के बाद कॉर्पस 48% लोगों ने नहीं कहा पेंशन ऑप्शन लेने के बारे में। वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, एआईबीए और एआईबीओ छोड़ के सारे संगठन थे। तो पेंशन अच्छी है, वो हमको मिलनी चाहिए, इसके लिए 2010 तक रुकना पड़ा। आखिर सारे यूनियंस आ गए। अब बात यह है कि अपडेशन नहीं मिल रहा है, वो बेसिक पे का अपडेशन बहुत जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है रेगुलेशन काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने 18 फरवरी तक 3 तरीके के एक चार्ट्स इंडियन बैंक एसोसिएशन और बैंकों के मैनेजमेंट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट देखेगा और तब जाके उसका एनालिसिस होगा। पेंशन कॉर्पस एक्चुअरी के रिपोर्ट से एग्रीमेंट में ये लिखा था कि देयर हैज टू बी अ मैंडेटरी प्रोविजन फॉर ईच ईयर द एक्चुअरीज रिपोर्ट शुड बी टेकन एंड टू सी दैट द पेंशन कॉर्पस इज प्रॉपर्ली अपडेटेड। लेकिन फिर भी 2010 में डेफिसिट निकला, ये मैनेजमेंट की गलती है। लेकिन अब एक्चुअरीज रिपोर्ट के बारे में वर्कमैन डायरेक्टर नहीं है, ऑफिसर डायरेक्टर नहीं, पेंशन ट्रस्ट पे काम कौन कर रहा है? तो ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंडेटरी प्रोविजन है एक्चुअल्स का रिपोर्ट लो, वो अगर बैंक ने नहीं लिया है तो उनकी जिम्मेदारी है। अब कोर्ट में मामला है ऑन एफिडेविट। आईबीए कहती है कि बैंक एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स को बेसिक पेंशन अपडेशन का हक नहीं है। कहां लिखा है बताओ? अरे अब तो ये साबित हो गया है। जब एग्रीमेंट हुआ तब लिखा था पुराने लोगों को जो 1186 से रिटायर हुए थे अप टू 1987 उनको मिल गया। अब बात आई उसके बाद, तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि हर बैंक की बोर्ड से 2002 में जो बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुए, उसमें जो बोर्ड रेजोल्यूशन सेक्शन 11 है, उसमें पेंशन कॉर्पस और अपडेशन ऑफ पेंशन साफ साफ लिखा हुआ है। ये सबसे बड़ा एविडेंस एक्ट के बाद बैंकों के बोर्ड में एक करेक्टिव एक्शन के हिसाब से आया। और इंसिडेंटली मैं कह दूं कि आई वाज ए बोर्ड मेंबर ऑफ ए नेशनलाइज्ड बैंक। ये 2002 की बात है। और इसलिए हमारा जो हक है बेसिक पेंशन अपडेशन होने का और पेंशन कॉर्पस एक्चुअल्स का रिपोर्ट लेके उसको ऑलवेज अपडेट करने का, ये लिखा हुआ कानूनन फैसला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव किया है, इसलिए बोर्ड रेजोल्यूशन आ गया है। ये बोर्ड रेजोल्यूशन की सैंक्टिटी रखने के लिए 2010 में फिर भी देखा गया कि डेफिसिट क्या है। डेफिसिट था, उसको कवर किया गया। इसके बाद 2010 के बाद एनपीएस आ गई। जितने भी पुराने लोग थे उन्होंने मतलब ऑप्शन दिया, वो ले लिया। अब सवाल है कि इस गवर्नमेंट ने, आज की तारीख के गवर्नमेंट ने इस पेंशन कॉर्पस को ठीक से संभाला नहीं और यूनियंस भी संभाल नहीं पाए हैं। इसलिए एक्स ग्रेशिया की बात आई और यहीं पे कानूनन बेसिक पेंशन अपडेशन होना चाहिए। जो आरबीआई में नहीं था वो भी 2019 के बाद उनको मिलने लगा। ऑन द लाइंस ऑफ आरबीआई अभी पिछले हफ्ते नाबार्ड को मिल गया। इस प्रकार अगर नाबार्ड को मिलता है, आरबीआई को मिलता है,
उनके फैमिली पेंशन का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो जहां बेसिक पेंशन के बारे में लड़ाई कमर्शियल बैंक से शुरुआत हो गई है, एग्रीमेंट तो पहले कमर्शियल बैंकों में हुआ है, ऑन द लाइन्स ऑफ आरबीआई हुआ है। आरबीआई में इसको फेंक दिया गया, बाद में ले लिया गया, और बेसिक पेंशन जहां लिखा नहीं था उनकी सर्विस रेगुलेशन में, वहां पे लिखा गया 19 के बाद, और उनका अभी अपडेटेड बेसिक पेंशन है और अच्छी पेंशन है। वो जो आरबीआई का फॉर्मूला है वो बैंकों में लाना चाहिए, ये हमारी असल की बात है। मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में पेंशन रेगुलेशन की बात अच्छी तरह से चलेगी। हम इच्छा रखते हैं कि सबको पेंशन अपडेटेड मिले, रिट्रोस्पेक्टिवली मिले, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है या बैंकों का पेंशन रूल है? मैं ये कह रहा हूं, बैंकों के पेंशन कॉर्पस में हमको हमारे ओएसआर में और हमारे बाइपोटेट में जो पेंशन का एग्रीमेंट है वो हमको बेसिक पेंशन अपडेशन दिलवाता है, और हमारी पेंशन हमारी बैंक से अपने पेंशन कॉर्पस से मिलती है, ये ध्यान रखिए। 10 तारीख को बॉम्बे हाई कोर्ट में ये केस है, 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सिंगला केस फिर से सुनवाई हो जाएगी। अब कहीं ना कहीं देयर आर होप्स, देयर आर सर्टेनली द होप्स टू गेट अवर राइट ऑफ बेसिक पेंशन अपडेशन एंड नॉट एस्ग्रेशिया। जो लोग एस्ग्रेशिया लाए वो अभी एस्ग्रेशिया क्यों लाते हैं ये लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन हक की बात, बुनियादी बात वो है हमारे बेसिक पेंशन अपडेशन। हर बाइपोडेट में हर जॉइंट नोट की बात होने चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट उसको ट्रैक पर रखेगा। लेकिन अगर कुछ लोग सोचते हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन है, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को और स्टेट गवर्नमेंट की पेंशन ऑन सेम लाइन उनको मिलती है। बैंक वालों को हमारी पेंशन हमारे पेंशन कॉर्पस से मिलती है, उसका एक अलग से एक कानूनन हक हमने 1993 में रजिस्टर किया है। वो पेंशन एग्रीमेंट वो लीगल राइट बन गया है, और बेसिक पेंशन का अपडेशन ये भी हमारा लीगल राइट है, ये मेरा कहना है। वो लिखा हुआ है, वो कैसे मिलेगा ये मैंने बताया है। वो मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई, बॉम्बे हाई कोर्ट की लड़ाई, अब सीधे मुद्दों की लड़ाई, कानूनी लड़ाई, तमाम 8 लाख लोगों को बेसिक पेंशन अपडेशन दिलवाई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद मैंने ये खुलासा किया है, अपने आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से हमें पैसा मिलने वाला नहीं है। हमें पैसा मिलेगा हमारे पेंशन कॉर्पस में। पेंशन कॉर्पस से जिन्होंने खिलवाड़ किया है उनको सजा होनी चाहिए, लेकिन हमारी पेंशन के लिए उस पेंशन कॉर्पस में बैंकों का प्रॉफिट का पैसा आता है, ये भूलना नहीं। क्योंकि एक्चुअलीज का रिपोर्ट वो मैंडेटरी है कि पेंशन कॉर्पस शुड बी ऑलवेज फुल टू गिव ऑल द पेंशनरी बेनिफिट्स एज पर द एग्रीमेंट। इसमें बेसिक अपडेशन मिला नहीं, वो मिलने की गुंजाइश अब सबको है। जितने सारे रिटायर्ड लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दिया और बेसिक अपडेशन नहीं हुआ है, उनको अभी सारे बायोपेडेट में से एरियर्स मिलने की पूरी तरीके की संभावना है। वहां पे कॉस्ट का सवाल नहीं आता है, क्योंकि अब जो बदमाशी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने की है, एक गलत एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में देके कि आपको अधिकार नहीं है, मैं कहता हूं आपको अधिकार है। ये सारे एविडेंसेस हमारे पास है, वो बॉम्बे के हाई कोर्ट में हमने ऑन एन एफिडेविट दिए हैं। बेसिक पेंशन अपडेशन मतलब बेसिक पे, इसको अपडेट करके जो आरबीआई में 2019 के बाद किया है और नाबार्ड में हाल ही में अमल में आ गया है, ये रिट्रोस्पेक्टिव है, नाबार्ड का रिट्रोस्पेक्टिव है, ये हमको मिलना चाहिए। वही फार्मूला आरबीआई का इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूनियन के साथ फिर से मिलना चाहिए। वो डायलॉग हो या ना हो, सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट इसमें जो केस चली है उसकी डायरेक्शन ये आ सकती है। इसलिए मैंने ये खुलासा किया।
मैं एक पिटिशनर हूं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स विथ एफिडेविट कोर्ट में तो हमने शामिल किए हैं। हम पूरी आशा रखते हैं इस देश के 8 लाख रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स और बैंक एम्प्लॉइज, उनको बेसिक पे मतलब बेसिक पेंशन अपडेट होके मिलेगी, इसकी भी पूरी गुंजाइश 2026 में नए सिरे से आ गई है। इसलिए कोई गलतफहमी में ना रहे, हम हमारा लीगल राइट, पेंशन का लीगल राइट, बेसिक पेंशन अपडेशन का राइट लेके रहेंगे। वो शायद 3 गुना ज्यादा आज से हो सकता है, और हम आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे का हाई कोर्ट सही दिशा में काम करेगा और 8 लाख रिटायर्ड लोगों को और आगे भी जो रिटायर होने वाले हैं इनके लिए एक खुशखबरी बेसिक पेंशन अपडेशन होके रहेगा। बस यहीं पे रुकता हूं। ये वीडियो लाइक कीजिए, ये वीडियो सर्कुलेट कीजिए, और आप इसको लाइक करते वक्त आप कमेंट भी कीजिएगा। कुछ सवाल है तो जरूर पूछिएगा। डोंट फॉलो ब्लाइंडली। हमारी पेंशन, हमारी 50 इन लीव ऑफ 50% ऑफ द प्रोविडेंट फंड एंड इट इज लिंक्ड विद द इंडेक्स ऑफ इन्फ्लेशन। एंड वो जो कॉर्पस बना है, एक्चुअल इसका रिपोर्ट लेके वो कॉर्पस फुल रहना चाहिए, हर साल मैंडेटरी है। वो मैंडेट आईबी फॉलो नहीं करती, बैंक्स फॉलो नहीं करती, इसलिए हम कोर्ट में है, हमारा हक हम लेके रहेंगे। साथियों, अच्छे दिन यहीं पर है, और वो आपके लीगल फाइट के जरिए, इस लीगल फाइट के लिए जो अब भी यूनाइट नहीं हुए, वो जरूर होना आवश्यक है। ये लीगल फाइट ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, जिसके नेता एस नागराजन है और मैं स्वयं पिटीशन नंबर 2 हूं, तो हमारी लड़ाई बॉम्बे हाई कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई अब सबको मालूम हो चुकी है, वो 18 तारीख को केस है, हमारी केस 10 तारीख को है। धन्यवाद, मैं यहीं पे रुकता हूँ। नमस्कार।